नमस्कार, मैं मयंक और आज की इस रैपिड फायर क्लास पे हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में स्थापित की गई, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं, आप इसको मैच करिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स आप स्कोर करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने टोटल नंबर में से या टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हुए। कंटिन्यू रखिए, सारे टॉपिक्स पर हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन बेफिजूल का नहीं है, बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश? 1857 में, 1866 में, 1876 में, 1885 में। कुछ सेकंड्स आपको देता हूं, आप चेक कर लीजिए आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम है या नहीं। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम या व्योमेश चंद्र बनर्जी। आइए सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है, कांग्रेस की स्थापना यानी राष्ट्रीय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? भारत को आजाद कराना, भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना, ब्रिटिश सरकार के अन्यायों के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह खड़ा करना। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है या था उस समय, वो है देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना, क्योंकि जब सब एकजुट होंगे तभी किसी संस्थान के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हें डब्ल्यू.सी. बनर्जी से भी जाना जाता है। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। आगे फर्दर देखते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870, 1852, 1838 या 1851? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र यहीं हुआ था। एस.एन. बनर्जी तथा दादा भाई नौरोजी यहीं के छात्र थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक इसके प्राचार्य थे, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र यहीं हुआ था। ठीक है, तो पहला सेशन जो हुआ था 1885 का, वो यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नेतृत्व में अध्यक्षता हुई थी आईएनसी की, उसमें कितने सदस्य शामिल थे? ऑप्शन है 93, 86, 72, 101। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी बन के आता है कि सदस्यता शुरू में कितनी थी आईएनसी के अंदर। सही आंसर है इसका 72। ठीक है, पहली बैठक में 72 सदस्यों ने लाइक
हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? भारत को आजाद कराना, भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना, देश के विभिन्न भागों को, ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा? हाउ लॉन्ग डिड द लिबरल एरा ऑफ कांग्रेस लास्ट? 1905, 1911, ठीक है, 1985 से 1905, 1905 से 1911 तक का, 1885 से 1905 तक का, 1857 से 1868 तक का, या 1900 से 1947 तक का? उदारवादी युग माना जाता है 1885 से 1905 तक को आईएनसी का उदारवादी युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक 10 अधिवेशन कहां आयोजित हुए? ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1947 से पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो सबसे ज्यादा कहां पर आयोजित हुए थे? ऑप्शन है मुंबई, मद्रास, सूरत या कलकत्ता। चलिए, सही जवाब है इसका कलकत्ता में। सर्वाधिक अधिवेशन स्वतंत्रता से पहले कलकत्ता में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला है, लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बन पाए जो कहां आयोजित हुआ? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है नागपुर, सूरत, लखनऊ या कलकत्ता। लाला लाजपत राय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1896, नागपुर अधिवेशन 1891 या इलाहाबाद अधिवेशन 1888। आइए, करेक्ट आंसर है इसका इलाहाबाद का अधिवेशन 1888 का। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बनाया गया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, दादा भाई नेहरू जी। आइए जानते हैं करेक्ट आंसर, वो है दादा भाई नेहरू जी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर इज अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है ये सवाल, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद जो थे वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं? ठीक है, कराची का अधिवेशन जो 1931 में हुआ, दिल्ली अधिवेशन 1932 का, लखनऊ अधिवेशन 1936 का या कलकत्ता अधिवेशन 1935 का? जवाहरलाल नेहरू ने खुद को समाजवादी कहा, यह कहा था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये जो गीत है ये किसके द्वारा रचा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट में आता है, यह है श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित
गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? गया अधिवेशन 1922, दिल्ली अधिवेशन 1924, कानपुर अधिवेशन 1925 या कलकत्ता अधिवेशन 1928? करेक्ट आंसर है कानपुर का अधिवेशन 1925 में गाया गया श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ? कांग्रेस का द्वितीय विभाजन, इन विच सेशन द सेकंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस? दिल्ली का अधिवेशन 1988, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920 या दिल्ली अधिवेशन 1924? कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ दिल्ली का अधिवेशन 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहां की गई? तो सबसे पहले तो ये समझिए बेलगांव, बेलगांव कहां पर है? यहां पर एक क्वेश्चन और बढ़ता है कि बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष केवल एक बार बने थे, महात्मा गांधी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो भी बेलगांव के अधिवेशन में। अब आते हैं बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 में हुआ। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहां की गई? मतलब ये जो है कहां पर की गई? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बंगाल। तो सही जवाब है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? ठीक है, राष्ट्रीय शब्द जो है वो किस कांग्रेस अधिवेशन में जोड़ा गया? नागपुर अधिवेशन 1891, लाहौर अधिवेशन 1893, बनारस अधिवेशन 1905 या लाहौर अधिवेशन 1907? राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया नागपुर का अधिवेशन 1891 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा अली? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है, पहली महिला। देखिए सरोजनी नायडू भी महिला अध्यक्ष थी, लेकिन यहां पर क्वेश्चन बन जाता है सरोजनी नायडू को पूछने के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जब भारतीय महिला अध्यक्ष आएगा तो सरोजनी नायडू आएगी, और नहीं अगर आएगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है भाई, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये सारे लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का सेट होता है जो कॉमनली प्रेजेंट होता है, हर जगह आपको मिल जाता है कि ये तो है ही, ठीक है, वो उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। ये क्वेश्चन कुछ हटके हैं और कुछ डिफरेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें, समझ लें और याद कर लें, ताकि अगर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको लगा सकें। वीडियो को पूरा ही देखा करिए, बीच में स्किप मत किया करिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास करने की कोई इच्छा है तो यहाँ पर गिवन डिटेल्स के अंदर आप कांटेक्ट करके हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।